वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद जो आप लोगों के पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कोर्स में, वो है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का टॉपिक। तो शुरू करते हैं एंगुलर वेलोसिटी से। अच्छा जी, एंगुलर वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं जी के रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अच्छा जी, अगर हम बात करें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है, तो इसका सिंबल जो है वो है हमारे पास ओमेगा। ठीक है। और ओमेगा इक्वल होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम के। अच्छा जी, बेसिकली ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या चीज, वेलोसिटी है क्या चीज। तो एंगुलर वेलोसिटी को समझने के लिए आपने बस ये याद रख लेना है कि ये हमें बताता है कि हाउ फास्ट और स्लो अ बॉडी इज रोटेटिंग। ठीक है। यहां पर मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा कि एंगुलर वेलोसिटी का सेकंड नेम जो है वो है एंगुलर वेलोसिटी, और सेकंड नेम है इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये दोनों चीजें ना स्टूडेंट सेम है आपके पास। ठीक है। तो इसलिए मैं ओमेगा को 2 पाई एफ भी लिख सकता हूं, और ये है मेरे पास किसकी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन। ठीक है। तो अगर कभी आपसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा हो तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी एक ही चीज है। नेक्स्ट चीज जाते हैं, जरा इसकी यूनिट्स के बारे में देख लेते हैं कि यूनिट्स का क्या हिसाब है। तो इसका जो एसआई यूनिट है हमारे पास वो है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। इसके जो डायमेंशंस हैं वो इक्वल है t-1 के। ठीक है। और हम कहते हैं कि इसके जो डायमेंशंस हैं वो सिमिलर हैं टू डायमेंशन ऑफ t-1 स्टूडेंट्स। और किसका डायमेंशन होता है, फ्रीक्वेंसी का। ठीक है। तो इसके और फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस क्या है, सेम है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं अदर यूनिट्स की। तो इसके जो अदर यूनिट्स हैं वो हमारे पास हैं रेवोल्यूशन पर मिनट, जिसको हम आरपीएम भी लिखते हैं। इसके अलावा साइकिल्स पर मिनट, इसके अलावा डिग्रीज पर सेकंड, इसके अलावा साइकिल्स पर सेकंड। तो ये सारे के सारे जो हैं ये क्या है, हमारे पास यूनिट्स हैं एंगुलर वेलोसिटी के। नेक्स्ट चीज स्टूडेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास कन्वर्जन है ऑफ रेडियन पर सेकंड एंड रेवोल्यूशन पर मिनट। क्योंकि काफी बार मैंने देखा है कि सवाल आपको आया होता है रेवोल्यूशन पर मिनट पे या रेडियन पर सेकंड पे, और उसको आपने सॉल्व करना होता है। अच्छा, कन्वर्जन जो है वो इसकी कैसे होती है, इसकी कन्वर्जन बहुत सिंपल है कि 1 रेवोल्यूशन पर 1 मिनट को आपने कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड में। तो एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियंस होते हैं, तो 2 पाई रेडियंस होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये इक्वल हो जाएगा पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड के। तो सिंपली मैं लिख सकता हूं कि 1 आरपीएम is equal to pi by 30 रेडियन पर सेकेंड, या 1 रेडियन पर सेकेंड is equal to 30 by pi रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है। अब इस सब को समझने के लिए एक सवाल सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाए। सवाल इस तरह से है कि a body covers 2 revolutions in 1 minute, find, ये इसको 2 मिनट ही कर देते हैं, बल्कि इसको 4 कर देते हैं और इसको 2 मिनट्स कर देते हैं। 2 मिनट्स फाइंड ओमेगा
इन रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब इस सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है कि बॉडी का ओमेगा होता है हमारे पास डेल्टा थीटा बाय टी। थीटा हमें दिया हुआ है 4 और टाइम दिया हुआ है 2 मिनट्स, तो ये हो जाएगा 2 रेवोल्यूशंस पर मिनट। ठीक है, अब हमने 2 रेवोल्यूशंस पर मिनट को कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकेंड में। तो हमें पता है कि 1 रेवोल्यूशन पर मिनट जो है वो पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड होता है। तो 2 रेवोल्यूशन पर मिनट जो है वो हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड, या सिंपली पाई बाय 15 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर इन रेडियन पर सेकेंड। तो आई होप कि ये जो कन्वर्जन है यूनिट की, स्पेशली रेडियन पर सेकेंड की इनटू आरपीएम या वाइस वर्सा, तो ये आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चीज जाते हैं, देखते हैं जरा इसका डायरेक्शन देखते हैं कि डायरेक्शन को हम किस तरह से हैंडल करेंगे। तो डायरेक्शन जो है हमारे पास वो अगेन हमने पता है कि जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो क्या है, तमाम के तमाम का डायरेक्शन होता है हमारे पास अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका भी जो सबसे पहले ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये मेंशन करना लाजमी है। फिर इसका जो डायरेक्शन है वो है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, और रूल इसके लिए भी हम वही जो हमने पहले पढ़ा था, सिंपली राइट हैंड रूल यूज करेंगे, जिस रूल के मुताबिक फिंगर्स जो हैं वो मोशन की डायरेक्शन में होगा और जो थंब होगा वो हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो अब अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो इस तरह से मैं कर सकता हूं कि एक में हम क्लॉकवाइज मोशन ले लेते हैं, एक में हम एंटी क्लॉकवाइज मोशन ले लेते हैं। तो पहले में हम कंसिडर कर लेते हैं जी इस तरह से ये मोशन, और दूसरे में हम कंसिडर कर लेते हैं ये मोशन। ठीक है, अब जब इसमें मैं फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो मेरे पास जो डायरेक्शन आएगा वो इस तरह से अपवर्ड आएगा। ठीक है, जबकि इसमें अगर मैं फाइंड करूंगा राइट हैंड रूल से तो डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, तो यहां पर भी मैं लिख सकता हूं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आउटसाइड होगा या अवे फ्रॉम होगा, और अगर क्लॉकवाइज मोशन होगा तो फिर इनटू द पेपर होगा। सही है, तो ये है आपके पास क्या थोड़ा सा डायरेक्शन से रिलेटेड बातें। अच्छा जी, डायरेक्शन के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, वो जिस तरह हमने पिछले टॉपिक में क्लॉक को डिस्कस किया था, तो इसमें भी हम जरा क्लॉक को देख लेते हैं। अगर क्लॉक की बात की जाए तो अगेन क्लॉक के पास कितने हैंड्स होते हैं? 3 हैंड्स होते हैं। हमारे पास सेकंड हैंड होता है, हमारे पास मिनट हैंड होता है, और फाइनली जो है वो हमारे पास आवर हैंड होता है। तो इनको अभी फिर से डिस्कस कर लेते हैं। अब हमें यह पता है कि ओमेगा जो है वो इक्वल है थीटा बाय टी के। इसको मैं 2 पाई बाय टी भी लिख सकता हूं फॉर फुल रोटेशन, क्योंकि फुल रोटेशन में थीटा जो है वो 2 पाई होता है और टाइम जो है वो टाइम पीरियड के इक्वल हो जाता है। अब टाइम पीरियड ऑफ सेकंड क्लॉक जो है वो है मेरे पास 60 सेकेंड्स, क्योंकि सेकंड हैंड जो है वो 1 रोटेशन कंप्लीट करता है 60 सेकेंड्स में। तो इसलिए इस इक्वेशन को मैं चेंज करके लिख सकता हूं 2 पाई बाय 60, या सिंपली मैं इसको लिख सकता हूं पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। तो सेकंड हैंड की वेलोसिटी क्या है? पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड है।
मिनट हैंड की अगर हम बात करें तो मिनट हैंड में भी वही बात है कि इसको मैं लिख सकता हूं 2π/t, लेकिन मिनट हैंड 1 कंप्लीट रोटेशन कवर करता है 60 मिनट्स में। तो इस इक्वेशन को मैं चेंज करके लिख सकता हूं 2π/60 रेडियंस पर मिनट या π/30 रेडियन पर मिनट। अगर इसको मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मैं π/30 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से, तो ये मेरे पास बन जाएगा π/1800 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, फाइनली जो है वो हमारे पास आवर हैंड आ जाता है। तो आवर हैंड के लिए अगेन 2π/t, लेकिन यहां पर t हमारे पास इक्वल है 12 आवर्स के, क्योंकि एक कंप्लीट राउंड जो है वो आवर हैंड 12 आवर्स में कंप्लीट करता है। तो ये इक्वेशन कुछ चेंज हो जाएगी कि 2π/12 या π/6 रेडियन पर आवर्स। ठीक है, अगर मुझे इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मैं इस π/6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 × 60 से, और इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा π/21600 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब यहां पर स्टूडेंट्स अच्छी बात यह है कि पिछले टॉपिक में हमें डिफरेंट चीजें दी जा सकती थी, लेकिन यहां पर जो है वेलोसिटीज कांस्टेंट है, क्योंकि देखिए कोई भी घड़ी होगी वो 1 मिनट तो 60 सेकंड में कवर करेगी ना। इसी तरह कोई भी हमारे पास मिनट हैंड होगा तो वो 1 घंटा 60 मिनट में कवर करेगा। तो इसलिए इसका फायदा यह है कि अगर आपको ये वैल्यूज याद है जिन पे मैंने सर्कल किया है तो सवाल आपका इन्हीं में से आएगा। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं, ये चेंज नहीं होती। तो ये होगी हमारी थोड़ी सी क्लॉक की बात, और हमारा ये जो एंगुलर वेलोसिटी वाला है ये टॉपिक एंड होता है। ठीक है, इसकी कुछ कन्वर्जन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि लीनियर और रोटेशनल में क्या रिलेशन है।